नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरुआत करते हैं हिंदी वर्णमाला आदित्य पब्लिकेशन की। और इसमें मैं आपको केवल अ, अभ्यास चैप्टर से अभ्यास ही करवाऊँगा। जैसे कि वर्णमाला है तो वर्णमाला की थ्योरी आप पढ़े ही होंगे, तो बस सिर्फ हम प्रैक्टिस करते हैं इसके। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को। हालांकि इसका आंसर दिया गया है नीचे, लेकिन फिर भी मैं एक रिपीट कर देता हूं, जिससे आप केवल सुन के ही आप चीज़ों को लर्न कर सकते हैं आसानी से। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ण। हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं? 52, 52। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? अक्षर। हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? 11। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? 33। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर। हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों की संख्या 33। और जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हों उसे स्वर कहते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या 11 क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द बोलते हैं। लिपि चिन्हों को क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला। हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कितने हैं? 33। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? हमारा बड़ी ई। इसके अलावा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ओ। हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है? 4। निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? आ। किस स्वर में उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? प्लुत। प्लुत स्वर कौन सा है? ओम। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? विवृत स्वर। मध्य स्वर कहते हैं आ को। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर होता है? पश्च स्वर, पश्च संवृत्ति। और निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? ई। जैसे कि आप लोग एक्सरसाइज में मान के चलता हूं कि केवल एक्सरसाइज ही मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि थ्योरी आपने पढ़ रखा होगा पहले से ही, और अगर आप कहेंगे तो मैं उसको भी पढ़ा दूंगा। अर्थ विवृत किसे कहते हैं? ए। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं उपयुक्त तीनों, यानी कि दीर्घ भी हैं, स्वर में ह्रस्व भी है, प्लुत भी आता है। हिंदी की अग्र आवृत्ताकार संवृत्ति स्वर ध्वनि है ई। स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? समरूप। ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? कंठोस्थ। स्वर किसका भेद होता है? वर्ण का। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? बड़ा ओ। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? ए। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? संभालना। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहे हैं कौन से शब्द में अनुनासिक है? कटीला। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ए। ए के उच्चारण स्थान का नाम है कंठ तालव्य। स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ तालव्य। मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 3। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? ये स्वर है जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती हो, निरुनासिक स्वर। कंठ तालव्य क्या है? ए और ए का उच्चारण स्थान है कंठ तालव्य। इसके अलावा हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कंठ तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं? क और ख। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि है ह। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ। निम्न में कंठ वर्ण है आ, ह, विसर्ग। निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? अ। श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। उच्चारण स्थान के आधार पर इया व्यंजन तालव्य है। हिंदी की श ध्वनि है तालव्य। च, छ, ज, झ, इया का उच्चारण होता है तालु से। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? छ। प्रश्न संख्या 57 देखते हैं हम कि ई, च, छ, ज, झ, इया आदि सब उच्चारण किसका होता है? तालव्य से। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? झ। य का उच्चारण स्थान है तालु। श का उच्चारण स्थान है तालु। निम्न में से तालव्य ध्वनि है श। च वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं? तालव्य। ड का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धन्य। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां है ट, ठ, ड और ढ। हिंदी मूर्धन्य ध्वनियां है ट, ठ, ड,
ढ। जिसका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? उसे दंत बोलते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है त। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्ध ध्वनि नहीं है? ढ। ट वर्ग किस प्रकार के व्यंजन होते हैं? मूर्धन्य। ट वर्ग का उच्चारण स्थान है मूर्धा। उच्चारण स्थान में दृष्टि में कौन सा विकल्प शुद्ध है? सदंत। क्योंकि ये वाला श और ये वाला श ये हमारा उष् में आ जाता है और च हमारा तालव्य में आ जाता है, इसीलिए हमारा श केवल दंतस्थ है। थ किस वर्ग का व्यंजन है? दंत। निम्न में से दंत वर्ण है? त। इस पे हलंत लगा हुआ है त। द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है दंत। त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है दंत। त का उच्चारण होता है दंत से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में। निम्न में से दंत ध्वनि है ल। हिंदी के ओष्ठ ध्वनि ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है भ। निम्न में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है च में। हिंदी में च ध्वनियां है ओष्ठ ध्वनि। इनमें से अंतस्थ वर्ण है व। अंतस्थ व्यंजन है य व र। अर्धस्वर है य और व। निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? य। निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? य। निम्न में से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? ब। निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है? य। इसके अलावा हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में देखते हैं, कह रहे हैं कि यह और वह ध्वनियां अर्धस्वर कहलाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर अंतस्थ व्यंजन है? ल। प फ ब भ म व्यंजन है ओष्ठ। निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? उ। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? य र ल व। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? व। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? य। य र ल व किस प्रकार के व्यंजन हैं? अंतस्थ। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? श स स ह। क्वेश्चन नंबर हम 95 में देखते हैं। उच्चारण की दृष्टि से स स श व्यंजन किस प्रकार के हैं? ये ऊष्म व्यंजन है। निम्न उसमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है, ल नहीं है। स श स ऊष्म व्यंजन है। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन श स स है। उष्ण वर्ण कौन से हैं? स श स। कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? ग। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ह। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? स स ह श। श्र एक संयुक्त व्यंजन है। इसमें से किन दो वर्णों को सम्मिलित किया जाता है? स और र वर्णों को। छह वर्ण किस योग से बनता है? क, हलंत क और श को मिला के। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105 में, कह रहा है निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? य। निम्न में से संयुक्त व्यंजन है श्र। संयुक्त व्यंजन ज्ञ का बनता है ज और इया से। दो व्यंजन एक साथ मिल के बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? स। त्र किस वर्णों के सहयोग से बनता है? त त र, त धन र। निम्न में से कौन सा एक अल्प प्राण व्यंजन अल्प प्राण ध्वनि है? क। निम्न में से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? च। निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? ग। ध्वनि महाप्राण नहीं है? ज। ये नहीं है, बाकी सब है। निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? भ। सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह है ख छ ठ। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा महाप्राण है? ठ। प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण व्यंजन कहलाता है। महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? दूसरा और चौथा से। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं महाप्राण और पहले और तीसरे होते हैं अल्प प्राण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सुमेलित है? स ऊष्म। अघोष वर्ण कौन सा है? स। क्वेश्चन नंबर हम 124 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? प। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? च। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? क। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? ज। सघोष वर्ण कौन सा है? ब। अयोगवाह कहा जाता है विसर्ग को। अयोगवाह कहा जाता है अनुस्वार एवं विसर्ग को। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं 52।
जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जा सके न व्यंजन में किया जा सके उसे अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह दो होते हैं, अंग और आह। हिंदी वर्णमाला में अंग और आह को क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? अंग और आह। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन सा होता है? अंग आह। वह वर्ण है दंतोष्ठ। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन है? झ। कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों को कितने भेद माने हैं? 2। उदाहरण की दृष्टि से वह ध्वनि है दंतोष्ठ। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन ध्वनियां स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? च, छ, ज, झ। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ कहलाती हैं? व। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन कहलाता है? भ। क्वेश्चन नंबर हम 143 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट है दंतोष्ठ, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष, निरुनासिक। पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न, अनुप्रदान। निम्नलिखित में अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? क, त। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? युग्मक ध्वनि। ड, ढ ध्वनियों में विषय में कौन सा शुद्ध है? ये मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनियां हैं। हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? य। क व्यंजन में विषय में कौन सा नहीं है, कौन सा सही है? अल्पप्राण, अघोष, स्पर्शी, कंठ ध्वनि। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग का पंचमाक्षर, यह हमेशा अनुनासिक होता है। शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द वक्त निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं? वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान। जीवा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 3। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद में आता है? क। व का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ। निम्नलिखित में पार्श्विक ध्वनि कौन सी होती है? ल। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? ज। दंतोष्ठ ध्वनियां कौन सी होती हैं? व। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? युग्मक ध्वनियां कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 160 में। 160 में कह रहा है कि सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में है? क, च, प, द। र का विवरण है वतर्ष, लुंठित, सघोष, अल्पप्राण व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कंठस्थ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनियां हैं। ख। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? 8। काकल्य वर्ण कौन सा है? ह। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? ह। हिंदी इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? ग्रीवा ध्वनि। जीवा की नोक जब ऊपर से दांतों के पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रभाव को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? वर्तस्य। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा जाता है? 2। हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? 6। प्रत्येक शब्द की वर्तनी में सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। हिंदी वर्णमाला में छ से ड के बीच में कौन सा अक्षर होता है? इया। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? ल। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? संपृक्त ध्वनि। र और म को मिला के मर मतलब म पे ऊपर आधा र लगाया जाता है। और प्र में पूर्ण वर्ग क्या है? र। वह व्यंजन क्या कहलाता है? अंतस्थ। वह व्यंजन हमेशा अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। और 177 में देखते हैं ढ, ड और ढ को क्या कहा जाता है? विकसित वर्ण। च, छ, ज, झ स्पर्शी संघर्षी व्यंजन के। पंछी में कितने व्यंजन वर्ण हैं? 3। वर्णों की कितने भेद होते हैं? 2। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क। कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? मातृभूमि में। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है? उ। हिंदी में कौन सा ध्वनि ओष्ठ नहीं है? त। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? तिल्ली। और क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 186। 186 में कह रहा है कि कौन सा अमानक वर्ण है? भ में भफ।
ये भ बोल सकते हैं इसको। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? ज। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है? घ। सजातीय संधि स्वर ध्वनियां कौन नहीं है? ए। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? ए। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? य। इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? कंठ ओष्ठ। च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु। क ग ज फ ध्वनियां किसकी हैं? अरबी फारसी की। तालव्य व्यंजन है च छ ज झ। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? त। किस वर्ण में री स्वर नहीं है? आज। किस ध्वनियों में अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद में आने वाले नासिक की ध्वनियों को। हिंदी वर्णमाला में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? 52 52। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 33। हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? स स स ह। हिंदी में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को हम अघोष कहते हैं। य र ल व ये अंतस्थ व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्य स्वर है? आ। प्रयत्न के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? ह। निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? ये। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? इया। ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? श। घ का उच्चारण कौन सा है? कंठ। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? आ। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? च च इया। निम्न में से महाप्राण ध्वनियां है? थ। देखते हैं प्रश्न संख्या 216। प्रश्न संख्या 216 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? श्री को। स श स है उष्म संघर्षी व्यंजन है। छह ध्वनि किस वर्ग के अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण के। कौन वर्ण घोष नहीं है? त। किस वर्ण में री स्वर नहीं आता है? आज। अभी ऊपर रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ज्ञ। और निम्नलिखित में से कौन सा मूल स्वर नहीं है? ए। यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? ब। स्वर रहित र का प्रयोग किया जाता है पुनर्निर्माण में। और किस शब्द में स्वर रहित पंचम वर्ण में स्थान पर अनुस्वार अंग का प्रयोग किया जाता है? अत्यंत में किया जाएगा। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। अब हम अगले चैप्टर को प्रैक्टिस करवाते हैं।